हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंस इन सीक्वल्स। ज्वाइंस एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीक्वल डेवलपर के लिए भी जा रहे हो, तो ज्वाइंस एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है अगर आपको सीक्वल से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हो तो। सो ज्वाइंस होते क्या है? ज्वाइंस बेसिकली जब हम दो टेबल्स को कंबाइन करके कुछ डेटा रिट्रीव करते हैं तो उसको ही हम ज्वाइंस बोलते हैं। मीन्स हम दो टेबल्स को ज्वाइन करके कुछ डेटा फेच कर रहे हैं तो उसको हम ज्वाइंस बोलते हैं। आप दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को फेच करके डेटा रिट्रीव कर सकते हो। सो ज्वाइंस होते कितने टाइप के हैं? ज्वाइंस बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। पहला है इनर ज्वाइन, दूसरा है लेफ्ट ज्वाइन जिसको हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, फिर है राइट ज्वाइन जिसको हम राइट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, उसके बाद है फुल आउटर ज्वाइन एंड उसके बाद है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सेल्फ ज्वाइन होता क्या है। तो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा आगे कि सेल्फ ज्वाइन होता क्या है। बाकी के ज्वाइन हम समझ लेते हैं, तो सीधा चलते हैं अपने सीक्वल सर्वर पे। सो गाइस, यहाँ पर देखिए हम सीक्वल सर्वर पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट। सो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, ऑलरेडी इनका रिजल्ट नीचे आ रहा है तो आप देख सकते हैं। ज्वाइन बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, दो टेबल्स को हम ज्वाइन करा के कुछ डेटा रिट्रीव करते हैं, राइट। तो हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कराएंगे और उसके साथ इन दोनों ही टेबल से कुछ डेटा फेच करेंगे। तो यही बेसिकली ज्वाइंस होता है। तो अगर आप देखोगे, एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है, ये दोनों टेबल हैं जिनको हमको ज्वाइन कराना है। अगर बात करें इन टेबल्स की तो इनमें कुछ कॉलम्स हैं। अगर एम्प्लॉय टेबल्स की बात करेंगे तो जैसे इसमें आप देखो एम्प्लॉय आईडी है, राइट, नेम है, सिटी है, कंट्री है, सैलरी है। और डिपार्टमेंट की बात करें और देखो एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है ये प्राइमरी की है। यहाँ पर प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है, एक यूनिक कॉलम होता है, राइट, जो कि किसी भी टेबल की जो यूनिक वैल्यू होती है उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं, जो कि नल नहीं हो सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। क्योंकि अगर एम्प्लॉय आईडी की बात करें तो एक एम्प्लॉय की एक ही आईडी रहेगी, राइट। इसलिए एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, जो कि नल नहीं होगी या फिर डुप्लीकेट नहीं होगी, यूनिक वैल्यू है, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा। और प्राइमरी की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज होने वाला है, क्योंकि हम प्राइमरी की के बेसिस पे ही ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो प्राइमरी की यहाँ पर हो गया एम्प्लॉय आईडी। और अगर बात करें इसके साथ साथ डिपार्टमेंट टेबल की, सो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है, उसके साथ एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है और कंपनी है। सो डिपार्टमेंट टेबल में बेसिकली जो डिपार्टमेंट आईडी है ये इसकी प्राइमरी की है, राइट। इस टेबल के लिए ये प्राइमरी की है। जैसे एम्प्लॉय टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की थी, डिपार्टमेंट टेबल के लिए डिपार्टमेंट प्राइमरी की है। बट यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम भी ये देखिए। सो एम्प्लॉय आईडी क्या करेगा? एम्प्लॉय आईडी बेसिकली यहाँ पे ऐड कर रहा है एज ए फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? जब कोई भी कॉलम एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है उसके लिए वो प्राइमरी की है, बट अगर वही सेम कॉलम किसी और टेबल में यूज हो रहा है तो वहाँ पर वो ऐड करेगा एज ए फॉरेन की। सो हम जब ज्वाइन परफॉर्म कराते हैं तो बेसिकली हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे ही करते हैं। मतलब एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय आईडी को ही ज्वाइन कराएंगे एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में। लेकिन अगर यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नहीं भी होता तो भी हम किसी और कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करा सकते थे, जो कि यहाँ पर आई गेस डिपार्टमेंट आईडी ही है, उसके बेसिस पे ज्वाइन करा सकते थे। बट वो ज्वाइन इतना एक्यूरेट नहीं रहता, लेकिन ज्वाइन हो जाता। बेसिकली जब भी आप ज्वाइन कराओगे तो आपको ये कहीं ना कहीं प्राइमरी की तो आपको हर टेबल में ही मिल जाएगा, और जनरली जो यूनिक आईडी रहती है वही प्राइमरी की रहती है। और यहाँ पर फॉरेन की भी आपको मिल जाएगा ज़्यादातर टेबल्स में, जिससे आप ज्वाइनिंग परफॉर्म कराओगे, और वही एग्जैक्ट एक्यूरेट ज्वाइन होता है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। डिपार्टमेंट आईडी से हम ज्वाइन करा सकते हैं बट वो इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। सो हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे ही ज्वाइन कराते हैं। आई होप प्राइमरी की एंड फॉरेन की आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम सीधा ज्वाइन कराते हैं। पहला था हमारा इनर ज्वाइन। तो मैं आपको पहले क्वेरी लिख देता हूँ और उसके साथ साथ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इनर ज्वाइन करता क्या है। तो सेलेक्ट
अब मेरे को पूरा टेबल का डेटा नहीं चाहिए, मेरे को कुछ कॉलम्स चाहिए दोनों टेबल से। तो पहला मेरे को नेम चाहिए, फिर नेम, फिर मेरे को कंट्री चाहिए। ओके, तो कंट्री, उसके साथ मेरे को सैलरी चाहिए, सैलरी हो गया। उसके साथ मेरे को डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट कॉलम चाहिए, राइट। अब ये डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम पहली टेबल अपनी लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग किसके साथ कर रहे हैं? डिपार्टमेंट के साथ। तो लिखेंगे ज्वाइन डिपार्ट। इनर ज्वाइन में हम सिंपल ज्वाइन लिखते हैं, पहले मैं इनर ज्वाइन करके आपको बता रहा हूँ। अब करेंगे किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID। ओके, तो ये हमारी क्वेरी हो गई। अब इसको रन कर लेते हैं एक बार। एक मिनट, एक कॉलम में कोई इसमें शायद अब देखो यहाँ पर ये सारे कॉलम, यहाँ पर जो नेम, कंट्री, सैलरी है वो हम एम्प्लॉय ID से ला रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से ला रहे हैं, और जो डिपार्टमेंट कॉलम है वो हम डिपार्टमेंट टेबल से ला रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो मैंने डिपार्टमेंट ID लिख दिया, यहाँ पर एम्प्लॉय ID के बेसिस पे ही कराएंगे। तो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय ID, राइट। अब इसको रन करा लेते हैं। अब इसमें हमें कॉमन रिजल्ट आना चाहिए, जो दोनों टेबल्स में कॉमन डेटा है, यही इनर ज्वाइन करता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले रन करा देते हैं। अब देखिए ये रिजल्ट आ गया। अब इसने क्या किया है, नेम आ गया, कंट्री आ गया, सैलरी आ गया और डिपार्टमेंट आ गया। अब मेरे को एम्प्लॉय ID हो चाहिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, अब रन कराते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये आ गया एम्बिगुअस कॉलम नेम एम्प्लॉय ID। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है जब भी एक कॉलम दो टेबल में यूज़ हो रहा हो और आप उसको ज्वाइन में परफॉर्म करते हो, तो SQL को ये समझ नहीं आता कि आप किस टेबल से ये कॉलम का डेटा चाहते हो। जैसे एम्प्लॉय ID यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी है, तो SQL यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा है कि आपको डेटा एम्प्लॉय ID टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल से चाहिए, तो वो एम्बिगुअस लिख देता है, एम्बिगुअस का एरर आ जाता है। तो उसके लिए हम बस एम्प्लॉय टेबल आगे यूज़ कर लेंगे डॉट के साथ, तो इसको पता चल जाएगा हमें एम्प्लॉय टेबल से ये कॉलम फेच कराना है। अब देखो ये रिजल्ट आ गया। ओके, सो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल अब एक बार रन करा लेते हैं। अब देखो इसमें से क्या कर रहा है इनर ज्वाइन में, जो इनमें कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय ID के बेसिस पे चेक करेंगे। जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं केवल उनका डेटा दे रहा है, जैसे 2 है, राइट, फिर दोनों में, फिर 3 है, 4 है दोनों में, 5 है दोनों में, 1 है दोनों में, राइट। तो ये कॉमन रिकॉर्ड्स हो गए। तो इनर ज्वाइन में केवल जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उन वही डेटा फेच करके देता है। इसके साथ अगर आप देखोगे एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय टेबल में इसमें 22 है और ये 45 है, इनका डेटा हमको नहीं दे रहा है। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन बेसिकली जो कॉमन वैल्यूज होती है दोनों टेबल्स में, केवल उनका डेटा ही हमको फेच करके देता है, राइट। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, क्वेरी को रन करा के। एक बार क्वेरी रन करा देते हैं। यहाँ पर देखो अब कॉमन डेटा जो था एम्प्लॉय ID 2 2 बार थी तो 2 बार आया है उसका रिजल्ट, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, राइट। तो जो कॉमन वैल्यूज थे उनका डेटा रिट्रीव करके दिया है SQL ने, और दोनों टेबल को ज्वाइन करा के हमने ये डेटा फेच किया है। तो ये है इनर ज्वाइन जिसमें कि कॉमन वैल्यूज का डेटा आता है। अब अगर इनर ज्वाइन आपको क्लियर हो गया है तो इसके साथ आई गेस आपको लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन बहुत ईजिली समझ जाओगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है सब में। अब अगर बात करें लेफ्ट आउटर ज्वाइन की, तो बस ये सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज करना रहता है। जैसे इनर ज्वाइन के लिए हम ज्वाइन लिखते हैं केवल, लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए हम लेफ्ट ज्वाइन लिखते हैं। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, अब जैसे दो टेबल को ज्वाइन करा रहे हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को, तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल जो है वो आपकी लेफ्ट टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल वो आपकी राइट टेबल है, राइट। या फिर इसको एक काम करते हैं, इसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ID लेफ्ट टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल राइट टेबल है, राइट। तो अब क्या करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं दोनों टेबल्स में वो डेटा तो देता ही है। जो इनर ज्वाइन में अभी ये डेटा आया है ये डेटा तो देगा ही, इसके साथ साथ ये लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा देता है, राइट।
अगर आपको याद होगा उस लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम थे 22 और 45 जो कि इनर जॉइन में नहीं आ रहे थे, बट अगर लेफ्ट जॉइन करेंगे तो वो डेटा आना चाहिए। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रन करेंगे अगर, यहाँ पर देखिए 22 और 45 ये डेटा है, राइट। ये इनर जॉइन में नहीं आ रहा था, बट ये लेफ्ट जॉइन में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो एक बार लेफ्ट जॉइन करा लेते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए जो कॉमन वैल्यूज थी वो डेटा आया है, उसके साथ साथ जो लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा है वो भी आएगा। यहाँ पर वो दोनों रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं, 45 और 22 वाले, राइट। सो ये लेफ्ट जॉइन बेसिकली यही करता है। अब राइट जॉइन आप समझ ही गए होगे, इसका वाइस वर्सा, यहाँ पर राइट लिख देंगे तो ये राइट जॉइन हो जाएगा। अब राइट जॉइन में क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल है, तो यहाँ पर बस डिपार्टमेंट टेबल का जो कॉमन डेटा है वो दे देगा, कॉमन वैल्यूज, उसके साथ जो राइट टेबल का पूरा डेटा है वो दे देगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल राइट टेबल है। अब अगर डिपार्टमेंट टेबल में कोई और डेटा होगा जो कॉमन वैल्यूज के अलावा अगर कोई डेटा है तो वो भी दे देगा। तो ये रन करा के हम चेक करते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट ID 7 है, बट हम जो ज्वाइन करा रहे हैं वो हम एम्प्लॉय ID के बेसिस पे करा रहे हैं, राइट। सो अगर एम्प्लॉय ID हम चेक करेंगे तो एम्प्लॉय ID में कोई भी कॉमन वैल्यूज़ के अलावा कोई और डेटा नहीं है। देख लो अब, अगर होगा तो राइट जॉइन में वो डेटा भी दे देगा, कॉमन वैल्यूज़ का डेटा तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ जो और डेटा है वो भी राइट जॉइन में दे देगा। क्योंकि हम रन करा के चेक कर लेते हैं, अगर इसमें नहीं है, अगर होता तो वो भी दे देता। तो ये करता है राइट जॉइन, जैसे लेफ्ट जॉइन कर रहा था उसका वाइस वर्सा राइट जॉइन। अब फुल आउटर जॉइन में क्या करता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। फुल आउटर जॉइन में बेसिकली यहाँ पर फुल आउटर सिंटैक्स सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। फुल आउटर जॉइन में जो कॉमन वैल्यूज है उनका डेटा भी दे देगा, उसके साथ लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा दे देगा, उसके साथ राइट टेबल का भी पूरा डेटा दे देगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में और डेटा है नहीं, बट लेफ्ट टेबल में है, तो इसको एक बार रन करा के अगर हम चेक करेंगे तो हमको पूरा डेटा ओवरऑल मिल जाएगा। तो ये देखिए कॉमन वैल्यूज का डेटा भी दे दिया, फिर लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा भी दे दिया, और अगर राइट टेबल में भी और डेटा होता तो वो भी पूरा दे देता। तो ये है फुल आउटर जॉइन। तो ये डिफरेंस है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइन में, राइट। आई होप आपको जॉइन समझ में आ गया होगा। इसके साथ एक जॉइन मैंने बताया था जो कि था सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन में क्या करते हैं, बेसिकली एक टेबल को, जिसे एम्प्लॉय टेबल है उसको उसके साथ ही ज्वाइन कराएंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉलम, बट वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सो आपको बेसिक पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ये है जॉइंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइस हम आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं, इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते हैं। आप अगर ये प्लेलिस्ट जो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है, अगर आप ये कर लेते हो तो आप इंटरव्यू रेडी हो जाओगे। आपको लिए इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट शो करिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगर कोई और डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।